ठीक है। सो लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, वो हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया था। सो नाउ वी विल कंप्लीट। ठीक है। हाँ, स्कूल में सर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करा दिया। चैप्टर नंबर कौन सा? 8th। ठीक है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते स्कूल का, स्कूल में चले तो किसी के स्कूल में 8th चल रहा है, किसी के स्कूल में 14th चल रहा है। ठीक है, किसी के स्कूल में कुछ चल ही नहीं रहा है। ठीक है। सो हम कुछ अलग अलग से नहीं देखेंगे, हम स्टेप वाइज चलेंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि पिछले जो टर्म हुई थी सीबीएसई वाली, उसी के अकॉर्डिंग ही सभी चल रहे हैं। सो जो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना अगर सब, सो चैप्टर्स कुछ गिने चुने ही हैं और वो आसान वाले चैप्टर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि इफ ए कार स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, ए एंड सेकेंड कार स्टार्ट फ्रॉम बी, और अगर वो दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है। अगर एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में स्टार्ट होती है, तो वो कहाँ मीट करती है? एक पॉइंट पे मीट कर देंगे, दैट इज पॉइंट सी। ठीक है, वो कहीं आगे मिलेगा तुमको। ठीक है। सो दिस इज पॉइंट सी। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर कार ए और कार बी बोथ ट्रेवल इन दी सेम डायरेक्शन, इसका एक चलो बोथ, अच्छा हाँ, ये होगी डिफरेंट डायरेक्शन में। व्हेन दे ट्रैवल इन डिफरेंट डायरेक्शन, पहले में क्या है कि दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। सो अगर ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, दे विल मीट एट पॉइंट सी। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि x की वैल्यू y से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो c पे मिलेंगे, है कि नहीं? अगर x की वैल्यू y से ज़्यादा होगी तभी वो c पे मिलेंगे। कल तुम तो नहीं थे राशि? फिर कौन नहीं था तुम में से? तुम नहीं थे। ठीक है। अगर दूसरी कार x किलोमीटर पर आवर से चल रही है, दूसरे केस में भी, सो वो दूसरे वाली y किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है, बट नाउ दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बिफोर दैट दे वर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो वो मिलते कहाँ है? पॉइंट सी पे 5 आवर में मिलते हैं। इसका मतलब ये है, और ये वाली कार यहाँ पर मिलेंगे बीच में कहीं 1 घंटे में। कहने का मतलब ये होता है कि ये 5 घंटे इस कार को भी चलना पड़ गया और 5 ही घंटे इस वाली कार को भी चलना पड़ गया। ठीक है। सिमिलरली दूसरे केस में ये वाली गाड़ी ने विच इज कार एट फ्रॉम ए, उसको भी एक ही घंटा चलना पड़ा, और जो कार बी है जो बी से स्टार्ट हुई है उसको भी एक ही घंटा चलना पड़ा है। सो वो 1 घंटा चल के इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। बिफोर दैट जो पहली कंडीशन थी कि व्हेन दे वर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, सो तो क्या था कि 5 घंटे में वो पॉइंट सी पे मिलेंगे, यहाँ कहीं आगे जाके। ठीक है। और ये वाले दूसरे कंडीशन में ये यहाँ कहीं आपस में मिलेंगे। मैंने इसमें तुमको 2 तरीके से क्वेश्चन करने की बताया था। पहला तरीका है कि तुम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है। दूसरा मैंने केस बताया था तुमको रिलेटिव मोशन वाला। ये रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट बताया था। सो जब ये 2 कंडीशन मैंने बता दी थी तुम लोगों को, सो इस केस में अगर, चलो ठीक है, पहले इस वाले से करेंगे तो क्या आएगा भाई, बताओ जरा। अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस वाले टाइम से करते हैं तो क्या इक्वेशन कैसे बनाएंगे? प्रबलिन क्या बनाएगा इसमें? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस वाला टाइम, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। ठीक है। फिर सर जब कार्स पहले सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो सर अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है जैसे, तो 5 घंटे बाद मिल रही है तो टाइम 5 आवर्स हो जाएगा। स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड 20 कुछ आ जाएगी। पुण्य इसको ध्यान से देख लिया। अभी कल तूने ये रिलेटिव मोशन वाला क्वेश्चन समझा नहीं था, ठीक है, आज मैं वही इसीलिए दोबारा समझा रहा हूँ। यहाँ पर 2 स्टेप समझाने थे मेरे को। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। इसको ध्यान से समझ ले भाई।
एक समझाना है रिलेटिव मोशन का, स्क्रीन शेयर है ना, एक समझाना है रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट, एक समझाना है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। अभी भी कोई सही सा आंसर नहीं आया मेरे पास। राशि क्या किया था हमने इसमें? नहीं आया था? चल क्या नाम है, आरना तुम बताओ। यस सर। तुम बताओ जरा इसको। मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। पहले वाले केस में क्या है, लुक एट द फर्स्ट केस। अगर ये गाड़ी जो ए से स्टार्ट हो रही है सी तक जाएगी तो कितने घंटे चली है वो? 5 घंटे। ठीक है। जो गाड़ी बी से चली है वो सी पे जाने में कितना टाइम ले रही है? 5 घंटे, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर मीटिंग एट पॉइंट सी। ये गाड़ी भी 5 घंटा चली, वो गाड़ी भी 5 घंटा चली। तो जो गाड़ी 5 घंटा चली है जो ए से चली है, अगर मान लो ए से चलने वाली गाड़ी की स्पीड क्या है, एक्स है, सो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 5 घंटे में? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, टाइम लिया 5 घंटे, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? x इज इक्वल टू डिस्टेंस d अपॉन टाइम 5। सो ये कितना हो गया? 5x डिस्टेंस। ठीक है। सो कार A will travel a distance of 5x. It means यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 5x। ठीक है। नाउ कार B ने क्या किया, यहां से लेके B पॉइंट से लेके C पॉइंट तक 5 घंटे चली है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी थी? y। सो उसने अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, y इंटू 5, सो मीन्स 5y। इसका मतलब कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 5y। अब टोटल डिस्टेंस A से लेके C तक का 5x है, B से लेके C तक का 5y है, और अगर मैं 5x में से 5y माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 100, बिकॉज कंडीशन क्या है, A और B का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। सो पहली इक्वेशन क्या बन जाती है मेरे पास? लेट मी राइट हियर। 5x में से 5y माइनस करूंगा, सो आई विल गेट 100। यहां से 5 कॉमन ले लेंगे, सो ये कितना हो जाएगा? 100। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 100 अपॉन 5, सो दैट इज इक्वल टू 20। सर मैंने भी तो यही बोला था। ये तो सिंपल इक्वेशन होगी स्पीड और डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन से। अभी दूसरी कंडीशन भी बना लेते हैं। दूसरी कंडीशन कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। मैंने जो ये कंडीशन बनाई है ना, इसको नोट करके रखना, क्योंकि जब मैं रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा सो तुम लोग उसको डायरेक्टली इस पे आ जाओगे। ठीक है, डायरेक्टली कैसे करेंगे वो बस एक स्टेप के बाद बताता हूं कैसे करेंगे। पहले यहां देख लो, अभी क्या है, ए बी सी हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम, ठीक है, दूसरी कंडीशन ये थी कि व्हेन बोथ ऑफ देम, जो दोनों गाड़ियां हैं सेम ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, तो वो 1 घंटे में एक दूसरे को मिल जाएंगी। इसका मतलब ये है, जो गाड़ी ए से स्टार्ट हो रही थी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो 1 घंटा चलेगी और इस सी पॉइंट पे पहुंच जाएगी। ठीक है। और ये गाड़ी जो बी से चली है y किलोमीटर की स्पीड से, वो भी 1 ही घंटे में सी पॉइंट पे पहुंच जाएगी। सो गाड़ी जो x से चली थी उसने डिस्टेंस कुछ ट्रेवल करा होगा यहां तक का। अब टाइम, स्पीड कितनी है? x, टाइम कितना है? 1 घंटा। सो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? स्पीड इंटू टाइम, मतलब x इंटू 1, तो x हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? x।
सिमिलरली ये गाड़ी, इसकी स्पीड कितनी थी y, टाइम कितना था 1, सो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, सो दैट इज 1 अगेन y, क्योंकि स्पीड हमारी y है, सो ये कितना डिस्टेंस हो गया y। नाउ अगर हम दोनों को क्लब करें, जोड़ें, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास 100, बिकॉज इनिशियली ये गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले ही गिवन है 100। सो अगर दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा 100, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये होगी दूसरी इक्वेशन। अब साथ ही साथ में दूसरा क्वेश्चन मेरे को करना है, वो बताना है रिलेटिव मोशन वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन, अब ये वाले स्टेप थोड़े ध्यान से समझ लेना, बिकॉज इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं मैं, नॉट फ्रॉम द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फिजिक्स क्या कहती है कि अगर एक गाड़ी, जैसे हम एक ट्रेन में बैठे होते हैं, सो वो चल रही होती है ट्रेन, पीछे से अगर कोई ट्रेन आती है, अगर वो हमको क्रॉस कर जाती है तो तब का केस, और दूसरा केस जब हम किसी गाड़ी में जा रहे होते हैं और सामने से कोई ट्रेन आती है, वो हमको क्रॉस करके जाती है। सो जब कोई ट्रेन हमको सामने से नजर आती है हमारी तरफ, खुद की तरफ आते वक्त, तो उस टाइम पे जब वो हमको क्रॉस करती है तो उसकी स्पीड कितनी लगती है, बहुत ज़्यादा। सो अगर हमारी स्पीड x है, दूसरी वाली गाड़ी की स्पीड y है, सो दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं हम इसमें x प्लस वाई। ऐसा क्यों, बिकॉज इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। जब हम 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ेंगे तो इसका थोड़ा और इलेबोरेटिव वे में पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में करेंगे। हाल फिलहाल के लिए तुमको सिर्फ एक सीधा इन नट शेल ये याद रखना है कि जब दो गाड़ीज या दो चीजें जिनकी डायरेक्शन वेलोसिटी की अपोजिट हो, तो वो रिलेटिव मोशन के केस में ऐड होती हैं, मतलब उनका ये रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाता है x प्लस वाई। सिमिलरली इफ बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन, सो तो हम वहां पर माइनस करते हैं स्पीड का, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर जैसे अब तुम बाइक पे जा रहे हो तो पीछे से कोई बाइक आती है, तो वो तुमको लगता है कि इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं जा रही, थोड़ी ज़्यादा ही स्पीड लगती है अपने से। लेकिन अगर पीछे से कोई, सामने से कोई बाइक आ जाए, सो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा लगेगी। वो क्यों होता है, वो रिलेटिव मोशन की वजह से होता है, ठीक है। और वो रिलेटिव मोशन क्यों, क्योंकि जब दोनों अपोजिट में हो तो स्पीड ऐड हो जाती है, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड माइनस होती है। कहने का मतलब है कि अगर तुम 50 किलोमीटर स्पीड से चल गए, चलो ये थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, हाल फिलहाल बस तुमको इतना याद रखना है, ठीक है। इफ स्पीड इज, सॉरी, इफ डायरेक्शन इज सेम, हमने माइनस करना है, इफ डायरेक्शन इज अपोजिट तो हमको ऐड करना है। तो अब इसका यूसेज कैसे होगा, इसका यूसेज कुछ इस तरह से होगा, जैसे इधर से कार चली, इधर से भी कार चली, ए से भी चली, बी से भी चली, इधर से एक्स से चली, इधर से वाई स्पीड से चली, सी पे पहुंच गई, लेकिन इनिशियली दोनों के बीच में डिस्टेंस वाई का था, सो एक्स प्लस वाई दोनों सेम डायरेक्शन में है, सॉरी माइनस करेंगे, बिकॉज दे आर इन दी सेम डायरेक्शन, दैट इज वाई रिलेटिव मोशन माइनस होगी। सो ये आ गया तुम्हारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना 100, टाइम कितना लगा 5 घंटे, कटिंग कितना हुआ 20, सीधा 20 आ गया। और दूसरा केस क्या था, जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो एक की स्पीड x है, दूसरे की स्पीड y है, दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई, सॉरी ये तो स्पीड आ गई, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 100 है, टाइम कितना है 1, सो दैट इज 100। तो दूसरी इक्वेशन क्या आ गई ये, तो देख लो वही इक्वेशन है, ठीक है। सो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। चलो अब यहाँ पर दो इक्वेशनें बन गई थी हमारी, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। नाउ सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, डायरेक्टली यहाँ देखो y के आगे माइनस का साइन है, यहाँ y के आगे प्लस का साइन है, दोनों के आगे नंबर जो है मतलब 1 1 है, सो सिंपली वी विल ऐड देम, एडिंग 1 and 2, ठीक है, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे।
अगर ये रिलेटिव मोशन वाला नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हो। 100 नहीं है। हाँ 100 है, ठीक है। एडिंग करेंगे तो ये कट गया, तो x प्लस एक्स 2x हो गया। नहीं, एडिंग करते वक्त साइन चेंज नहीं होते हैं, सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब जो x की वैल्यू आई है उसको किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। लेट अस से इन द फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना था 20, सो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, 60 minus 20 is equal to y, so this, so we are getting y is equal to 40। जब तुम आंसर लिखोगे तो यूनिट के साथ लिखोगे। सो x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ठीक है, सो हो गया, हो गया, उतार लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये सबसे एंड में जाऊंगा मैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड दी डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। सो जो चीज मेरे को निकालने को कहा जाए मैं उसी को लेट कर लेता हूँ। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है कि भाई हमने उसकी एक तो लेंथ बतानी है और एक ब्रेड्थ बतानी है। सो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, लेट अस से इट इज x एंड इट इज y। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है कि क्वेश्चन के अंदर यूनिट नहीं दिया हुआ, ना तो मीटर दिया, ना सेंटीमीटर दिया, कुछ भी नहीं दिया, ना इंच दिया, कुछ नहीं दिया। सो ऐसे केस में हम क्या यूज करेंगे, लेट अस से इट इज नॉट ओनली, सिर्फ x नहीं लिखेंगे, इसको x यूनिट लिख देंगे, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, y यूनिट लिख देंगे, ठीक है, y यूनिट्स, x यूनिट्स एंड y यूनिट्स, ठीक है। सो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equal to x units. So breadth of rectangle is equal to y units. So area of rectangle कितना हो जाएगा, x इंटू y यूनिट स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर यूनिट ऐसे मिलता है, स्क्वायर यूनिट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है, तुम बुक ले आए, बुक लेके आओ भाई, ऐसे नहीं, बिना बुक के कैसे करोगे। The area of a rectangle gets reduced by 9 square unit. Area of a rectangle reduced by 9 square unit if length is reduced by 5. उसने बोला length is reduced by 5. So new length is equal to x minus 5 units. Breadth is equal to increased by 5 बोला तो y plus 3, ठीक है। हाँ ब्रैकेट लगाने जरूरी है, सिंगल टर्म लगता है इसे, ठीक है। उसने बोला कि ठीक है, सो एरिया इज इक्वल टू, न्यू एरिया इज इक्वल टू x minus 5 y plus 3 square unit।
सो न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस नाउ। ठीक है, इसको अभी नहीं लिखता, चलो लिख दो, कोई बात नहीं। अभी क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि भाई जब डिस लेंथ मेरी 5 कम हो जाए, ब्रेड्थ मेरी 5 ज़्यादा हो जाए, तो जो नया एरिया बनता है दैट इज, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट। ठीक है, जो ओरिजिनल एरिया था उससे 9 कम हो जाता है, रिड्यूस्ड बाय 9। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये पहला केस। नाउ सेकंड केस में क्या है, केस सेकंड, ये तुम केस 1 कर देना। सेकंड केस में ये है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ, न्यू लेंथ is equal to x plus 3, new breadth y plus 2, so एरिया कितना आ जाएगा, x plus 3 इंटू y plus 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहता है, x plus 3 इंटू y plus 2 इज इक्वल टू xy plus 67। ठीक है, चलो अभी जो ऊपर इक्वेशन थी इसको सॉल्व कर लो पहले। तो सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15। ठीक है, ये कटिंग हो गई, सो माइनस, सो इसको 3x को आगे लिख लेता हूँ, माइनस 5y, और इसको उधर ले जाता हूँ तो प्लस का 15 आ जाएगा, 15 माइनस 9 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। सो दिस इज माई इक्वेशन 1। इसको भी सॉल्व कर देता हूँ, एक्स वाई हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 67, ये कट गया। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 को उधर ले जाऊंगा तो 61 हो जाएगा। सो दिस इज माई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सो नाउ आई हैव 2 इक्वेशंस। So 67 लिखा है सेकंड इक्वेशन में। हाँ 67 लिखा हुआ, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। देखो अभी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसका रीजन क्या है, इधर x का कोफिशिएंट 3 है, इधर x का कोफिशिएंट 2 है, और इधर y का कोफिशिएंट माइनस 5 है, इधर y का कोफिशिएंट कितना है, प्लस 3। सारे कोफिशिएंट अलग अलग है। ठीक है, सो जब कोफिशिएंट्स अलग अलग हो तो कैसे करेंगे, सो मान लो जैसे हमने x को ही एलिमिनेट करना है, तो जो यहाँ पर नीचे वाली इक्वेशन में x के आगे 2 लिखा है तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर वाली इक्वेशन में 3 लिखा है तो नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस तरह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं कोफिशिएंट से। सो ये कितना आ जाएगा, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। कितना ही बनेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन को थर्ड नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन को सॉरी इसको फोर्थ नाम दे देता हूँ, इसको थर्ड दे देता हूँ, फोर्थ। अब देखो दोनों के साइन क्या है, प्लस प्लस, हमको x को बाहर, x वाली टर्म को बाहर निकालना है, सो फोर्थ माइनस थर्ड कर देता हूँ, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, सॉरी जिस में से करते हैं उसको ऊपर रखते हैं, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183, जिसको करते हैं उसको नीचे रख दिया। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो साइन चेंज कर देंगे, सो किस पे चला जाएगा सीधा,
हाँ सॉरी माइनस होगा। सो 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, कितने पे जा रहा है? 9 पे, हाँ 9 पे जा रहा है। सो 9 यूनिट्स y की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे डालेंगे? ऊपर किसी भी इक्वेशन में सिंपल वाली में डाल दो। सो लेट अस से ऊपर ये वाली इक्वेशन है 3x - 5y = 6, 3x - 5y = 6, इसमें y की वैल्यू डाल दो। सो कितना हो जाएगा 6 + 45, कितने में चला गया 17 यूनिट्स। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ये खत्म हो गया हमारे पास। ठीक है, समझ लेना, आसान बहुत है, लेकिन थोड़ा बहुत देखने में ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल सा है, ऐसे लगेगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है 1/2x + 1/3y = 2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये है 1/3x + 1/2y = 13/6। सो दो इक्वेशंस हैं मेरे पास। अभी ऐसी इक्वेशंस में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कैसे करेंगे? जब हमारे पास डिनोमिनेटर में x हो, न्यूमरेटर में ना हो। सो ऐसे केस को कैसे करते हैं? बड़ा आसान क्वेश्चन है। कैसे? लेट, मालूम है तेरे को, पता है, 1/x = u। एक नया वेरिएबल अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करते हैं, लेट अस से कि वो क्या है u, और इसी तरह से दूसरा वेरिएबल अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करते हैं 1/y दैट इज v। ठीक है, अपनी तरफ से दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक u है, दूसरा क्या है v। सो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 u/2 + v/3 = 2, और इधर कितना हो जाएगा u/3 + v/2 = 13/6। ठीक है, 13/6। चलो अभी ऊपर ही करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। अब ये आ गया, ये अभी इसको 1 2 3 नाम कुछ नहीं देना। क्या करेंगे, सीधा हम एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड करके क्या करेंगे 6/2, सॉरी जो भी है, जैसे 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, और 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, जो डिवाइड करके आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर 3 + 2v बन जाएगा। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास 3u + 2v = 12। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? बोलो। कुछ करा ही नहीं है, ये जो इतना पोर्शन होता है इसको यू सपोज कर लिया। ठीक है, इसको यू सपोज कर लिया, और इतने पोर्शन को वी सपोज कर लिया। ठीक है, ये वही लिखा है। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 2 और 3 का एलसीएम करके कितना आ जाता है 6 आ जाता है। और जब उसके बाद दूसरा करते हैं कि भाई 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 जितना भी आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा। सिमिलरली 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 आएगा तो उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 3u + 2v/6 = 2। ठीक है, ये हमारे पास है। अभी यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ऊपर जब लेंगे 6 / 3 करके 2 आ जाएगा, सो 2u हो जाएगा। सो 2 / 6 / 2 करेंगे तो 3 आएगा। सो जो आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 3u हो जाएगा।
13/6। सॉरी, यहाँ पर u लिख दिया मैंने, v लिखना है। इज इक्वल टू 13। 6 से 6 कैंसिल आउट। एक ये सिंपल इक्वेशन बन गई, एक ये सिंपल इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब तक मैं सारे क्वेश्चन करता आ रहा था। लेट अस नाउ कि तुम अब इसको सॉल्व करो, फटाफट से u और v की वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है, करो जरा, जल्दी करो। तुम ये पेन पकड़ो। ये दे दे। सर अब आप तो हाँ, तो आगे करना है इसको सॉल्व। क्वेश्चन है x की वैल्यू क्या है? इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करो। 3u + 2v = 12 और दूसरी इक्वेशन है 2u + 3v = 13। अरे सर दो फाइव होगा। आरना जल्दी करो, इसको सॉल्व करो फटाफट, मेरे को बताओ कि कितना आ रहा है। u और v की वैल्यू निकाल के दो फटाफट। हैं? सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन से यूज कर। हो गया? कितना है u? 2 आ रहा है। और v कितना है? 3। आंसर चेक करो। ठीक है, u और v आ गया तुम्हारा। अब जो स्टार्टिंग वाला था उसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें, और x की वैल्यू निकाल दो कितनी है, और फिर चेक करो आंसर पीछे से। और ना कितना है आंसर भी? u और v बताओ जल्दी, ऐसे नहीं काम चलेगा। सर मुझे नहीं आता। नहीं, ये बहाने नहीं चलेंगे अभी। नहीं आता तुम्हारे स्कूल में? 3rd चैप्टर चल रहा है ना? नहीं सर, हाँ, मेरे स्कूल में 12 चैप्टर चल रहा है। चलो एटलीस्ट सॉल्व करो इसको। बड़ा आसान है ये, कुछ नहीं करना इसमें, सारे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। ठीक है आंसर, अगला ट्राई करो। सेकंड सेम ही है यहाँ पर क्या था? 3u + 2v = 12, 2u + 3v = 13। इसको करो 3 से मल्टीप्लाई, इसको करो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इधर u के आगे 3 है, इधर u के आगे 2 है। तो अगर u के आगे 2 है तो ऊपर 2 से करेंगे, अगर इधर u के आगे 3 है तो उसको नीचे वाले से करेंगे। सो कितना हो गया ये? 6u + 4v = 24, और नीचे कितना हो जाएगा? 6u + 9v = 39। ठीक है, अब माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो।
सो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 भी, ये कितना हो ऊपर जाएगा, भी आ रही बड़ी चाहे ऊपर रख ले चाहे नीचे रख ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस माइनस आएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। अभी 19 में से 24 के कितने हो जाएंगे 15, 15 15। यस सो v की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है यही आ रही है। यस और उसके बाद उसमें डाल दो किसी में भी, बारह माइनस 6 6, सो ये कितना आ गया 2। ठीक है x की वैल्यू कितनी है, और 3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये नीचे चला जाएगा वो ऊपर आ जाएगा, बस बस ऊपर नीचे करना है, ठीक है। यू की वैल्यू क्या आ रही है उतारो इसको पहले फटाफट। मेरी तो बता रही है